हाँ जी देखिए, तो आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस तरह के दो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाऊंगा, देखना सभी लोग। हाँ बात नहीं अभी। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 4 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5। सबसे पहले अगर ये देखो, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। पहले 4 मार्क्स में पूछे जाते थे, क्योंकि पहले सेगमेंट जो होता था 6 मार्क और 4 मार्क का, अब कितने का होता है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, 4 मार्क का केस स्टडी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे दो तरीके हैं। एक वो तरीका जैसे आपको पूरे नंबर मिलेंगे नहीं, चेन रूल। जैसे आपको बोला जाए डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, आपको बोला जाए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई डैश निकालिए, ऐसा अगर आपको बोल दिया गया है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो चेन रूल के हिसाब से सबसे पहले कॉस इनवर्स के साथ करेंगे। कॉस इनवर्स मिला पहले, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा एक्स है ये। फिर कॉस इनवर्स का होने के बाद आप अंदर जाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वैसे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 कांस्टेंट है, आप उसको बाहर रख के इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वो तरीका है जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इसको। तो इसको सॉल्व किया जाता है पहले, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब इसको पहचानने का तरीका वही ट्रेडिशनल मेथड जो आप लोग पहले पढ़ते हैं। बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो आप अंदर कॉस बनाएंगे। एक बात, अब अंदर कॉस बनाओगे तो अंदर कॉस की आइडेंटिटी पहचान में आनी चाहिए। कॉस की 4 आइडेंटिटी होती है कॉस 2 थीटा की। कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन, ये सब आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसमें से इसकी किसी के साथ में भी शक्ल नहीं मिल रही है, मिल रही है क्या। तीसरा होता है cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो डेफिनेटली ये वाली आइडेंटिटी तो लगने वाली नहीं है भाई, आप शक्ल मिलाओगे। उसके बाद में अब आ जाते हैं cos इनवर्स है तो cos a प्लस बी या cos a माइनस बी। तो आइडेंटिटी होती है cos a cos b प्लस sin a sin b या cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आइडेंटिटीज होती हैं। अब जब आप इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो एक चीज आपको याद आनी चाहिए जो आपको पहले बताई गई थी, क्या, कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे भी दिखे तो इसका मतलब एक साइन थीटा है तो दूसरा कॉस थीटा है। ये आपको पहचान में आना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको एक जगह x दिख रहा है और दूसरी जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर एक साइन थीटा है तो डेफिनेटली दूसरा क्या होगा, और या फिर ये कॉस है तो वो ऑटोमेटिकली साइन होगा। ये पहले पहचान में आना चाहिए। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में इसके अलावा आपको 3, 4, 5 दिख रहा है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। आप इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में मत सोचिएगा, ये क्वेश्चन किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 3, 4, 5 की जगह हो जाए 12, 5, 13, कोई दूसरे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी आ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 1/√2 और √3/2, 1/√2 √3/2, करेक्ट है ना। समझ, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर बहुत नहीं, 1/2 एंड √3/2, इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको बहुत सारे फ्रेमिंग करके पूछा जाता है। समझ में आई बात। तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे 2 हो सकता है, यहां 1 हो सकता है और यहां पे √3 हो सकता है। तो बताइए कैसे होगा ये 1 √3 और 2, ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और ये तो वो है ही है। तो आप चेक करिए, तो इसको सॉल्व कैसे करना, मैं डिफरेंशिएशन करना नहीं सिखा रहा हूं अभी, मैं सिर्फ सॉल्व करना। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कॉस इनवर्स है, इसका एलसीएम ब्रेक करके इनको अलग अलग करेंगे। कैसे, आप इसको लिखेंगे 3/5 और साथ में x। 3/5 क्यों कर रहा हूं, p/h याद है, साइन थीटा कॉस थीटा बनता है। अच्छा यहां क्या होगा 4/5 √1 माइनस। अब आप कुछ लिखने से पहले पेंसिल से, इस तरह के क्वेश्चन में पेंसिल से आप सबसे पहले आइडेंटिटी बनाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, कॉस इनवर्स है तो आइडेंटिटी क्या होगी, कॉस ए कॉस बी, तो आप पेंसिल से लिख दीजिए ये कॉस ए है। अगर ये कॉस ए है तो 4/5 क्या होगा, साइन ए होगा। ए से ए ही निकलेगा, बी तो नहीं निकल सकता। ये कॉस ए तो ये क्या होगा, अगर x cos b है तो ये क्या होगा, साइन b। बोलो सही लिखा है क्या मैंने, करेक्ट है। अब आपको ये पता चल गया ना cos a cos b, और तो अब आप पेंसिल से काम हो गए तो आप लेट करेंगे क्या, x 3/5 को क्या लेट करेंगे, cos a, तो ऑटोमेटिकली 4/5 क्या हो जाएगा। आप नहीं तो करके देख लेना, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा 4, तो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज कितना होगा साइन होगा। अच्छा x को क्या लेट करेंगे cos b, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप आइडेंटिटी बना लीजिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या लिखूंगा बताइए, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसकी आइडेंटिटी है ये, cos a माइनस b, ये से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्या बचेगा a माइनस b, a को क्या लिखोगे cos इनवर्स 3/5 और b को क्या लिखेंगे, अब देखो b को आप sin इनवर्स ये भी लिख सकते हैं और cos इनवर्स ये भी लिख सकते हैं, तो जो सिंपल वाला वो लिखिएगा, तो क्या होगा cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्या, रीजन बताओ, कांस्टेंट है, ये माइनस है, cos इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन, तो ये प्लस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच इस तरह से रहता है, समझ में आया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसको नोट करिए फटाफट से। तो इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट वही है कि आपको y दे रखा है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनना चाहिए। तो साइन की दो आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा शक्ल मिल नहीं रही, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है नहीं, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन, जो भी आइडेंटिटी साइन है सबकी शक्ल मिलाइए, नहीं मैच कर रहा है, अब बचता है साइन a प्लस बी, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b। लेकिन वैसा पहले पेपर कुछ लिखने से पहले उसका प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। तो अब सोचिए, सबसे पहले बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन होता है, तो एक चीज तो आपको जो आती है वो सीधी सीधी दिखेगी, क्या, अगर ये, अच्छा आइडेंटिटी क्या बनती है साइन a cos b, अगर x साइन a है तो मुझे बताइए यहाँ cos a कौन होगा, ये रहा, दिख रहा है आपको, अभी आपको दिखाया था, अगर आपको x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ साथ दिख जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साइन थीटा है तो दूसरा cos थीटा, उसको हम लोग यूज करते हैं अपने हिसाब से। देखो पिछली बार मैंने cos a लेट किया, क्यों, आइडेंटिटी जो हम लोग चाहते हैं उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, और हम लोग कुछ लेट, ऐसा कुछ जबरदस्ती लेट नहीं कर रहे हैं, प्रूव हो रहा है ये कि 3/5 अगर cos है तो ये साइन है, ये होगा ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कुछ भी ऐसा हाइपोथेटिकल लेट कर लिया है, ये साइन है x तो ये cos a, तो अगर ये साइन है तो ये क्या बनेगा cos b, तो अब आप बताइए ये हो जाएगा cos b, तो अगर ये cos b है तो ये क्या होगा, अब ये कैसे आपस में मैच करेगा वो सोचिए, पर ये रूट x ये हुआ तो बस। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में, ये अगर x है साइन a है तो ये रूट 1 में, क्योंकि यहाँ x पुट करोगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, बाहर आएगा तो cos है, वैसे एग्जामिनर को दिखना चाहिए, तो अगर ये साइन भी रूट x साइन भी है तो 1 माइनस, तो क्या आप इसको ये लिख सकते हैं क्या, बस यही एक स्टेप आपको इसमें शो करना है। तो क्या रूट x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, ऐसा क्यों लिखा बताइए, यहां रूट x साइन भी है तो 1 माइनस रूट साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, cos स्क्वायर भी बाहर आएगा तो cos भी। ये कुछ लिखने से पहले अब आप लेट करिए, क्या लेट करेंगे बताइए, x को क्या लेट करेंगे, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा cos a होगा, करेक्ट है, देख लीजिए एक बार आगे देखिए, रूट x को क्या लेट करेंगे, अब आइडेंटिटी बनाई है, क्या होगा बताइए, साइन a cos b cos a साइन a, किसकी आइडेंटिटी है ये, साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो बचेगा a कौन है साइन इनवर्स x और b कौन है cos इनवर्स रूट 1 माइनस, नहीं यार b को ये लिखते हैं ना, b को ये लिख लूं मैं साइन इनवर्स, आपको समझ में आया मैंने क्या किया, आइडेंटिटी बनाई, साइन से साइन इनवर्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, बचेगा, हम लोग चाहते हैं इसको सिंप्लीफाई करवाना, तो इस वजह से हम लोगों ने साइन की आइडेंटिटी बनाई a माइनस बी, a को मैंने लिखा साइन इनवर्स x और b को मैंने लिखा साइन इनवर्स रूट x, मैं ये भी लिख सकता था पर ये दोनों कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें क्यों जाना है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए,
y का y डैश साइन इनवर्स x का क्या होगा 1/√1 माइनस, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? साइन इनवर्स का क्या होगा चेन रूल 1/√1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो x हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग। फिर रूट एक्स का कितना होगा? बोलो सही है क्या? ये इसका आंसर है। आपको बात समझ में आ गई या दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको चेक करना है, या तो एलसीएम ब्रेक करिए नहीं तो पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये सेम क्वेश्चन 12 13 5 इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आइडेंटिटी बना। अच्छा, इसी क्वेश्चन का अगर यहाँ साइन इनवर्स होता, इमेजिन करिए, तो क्या चेंज आता क्वेश्चन में? तो 3/5 को क्या लिखता? साइन ए। क्यों? आइडेंटिटी। तो ये 3/5 ये साइन ए होता तो ये क्या होता कॉस ए, और ये क्या होता साइन ए कॉस बी, तो ये साइन बी। तो उस हिसाब से फिर सेट, जो ऐसी आइडेंटिटी चाहिए वैसे आप सेट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो रही हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? आप ध्यान दीजिए, जिन क्वेश्चंस के लिए आप लोग परेशान हो रहे थे कि इतने ये कैसे होंगे, इनफाइनाइट तक जाते हैं, पहले ऐसे बोर्ड बहुत क्वेश्चन देता था, लेकिन अभी तो शायद हटा ही दिए उन्होंने। सप्लीमेंट्री मटेरियल में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। पहले सिलेबस बहुत ही ज्यादा, मतलब पहले पूरी 2 बुक थी, फिर कम किया, अब आपके पास में जो है वो फाइनल जो सिलेबस है, ये जितने भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जिनको मैं बोलता हूँ कि अब आपके कोर्स में नहीं है, ये सारे क्वेश्चन तब के हैं जब आपकी बुक के अंदर सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था। और इस वजह से जब आप ईयर्स चेक करोगे तो इनके ईयर्स पुराने लिखे हुए थे, 2013, 14, 17, 15 इस तरह से। तो ये बहुत आसान है। अच्छा, ओशन पता है ना? ओशन, उसमें से अगर आप एक डब्बा पानी लेके आ जाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि ओशन में एक डब्बा पानी कम है? पॉसिबल नहीं है ना। अरे इनफाइनाइट के अंदर से अगर एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया जाए तब भी उसको क्या कंसिडर किया जाता है? इनफाइनाइट ही क्रिएट किया जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, तो ये y है, ये अच्छा ये पूरा y है। अच्छा y क्या चीज है सुनिए पहले, ए y फेंक देना चाहिए उठा उठा के इन सब लोगों को। इधर ध्यान दो, बुलाओ उसे पास। हाँ हाँ, रूट साइन एक्स है, फिर प्लस, फिर क्या है रूट साइन एक्स, फिर अच्छा y किसको लेट किया गया है? रूट साइन एक्स प्लस। अच्छा मुझे बताइए, तो ये रूट साइन एक्स फिर प्लस फिर रिपीट हो रहा है, तो रूट साइन एक्स प्लस, अगर मैं इस वाले को हाइड कर लूं, मान लो मैं एक स्टेप को हाइड कर रहा हूं, ये रूट है, ये साइन, इसको मैंने हाइड कर लिया, तो ये अंदर क्या, ये वापस से वही y बन रहा है क्या होता है? y क्या था? रूट साइन एक्स प्लस, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो इसका मतलब मैं ये रूट साइन एक्स प्लस इस पूरे वाले को वापस क्या लेट कर रहा हूं? क्यों बताइए? क्योंकि वो y वापस रिपीट हो रहा है ना, इनफाइनाइट है ना। अब जैसे कि मान लो ये x है, x की पावर, फिर इससे चलता रह रहा है, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर। अब ये एक x में गायब कर देता हूं। अच्छा y किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू क्या है बताइए? x x x x। अच्छा मैंने एक छुपा लिया, अब आपको पता चला है क्या? अभी भी y x की वैल्यू क्या है? पावर x। तो इस पूरे को मैं क्या लेट कर लेता हूं, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्या? तो फिर हो गया खत्म। चेन रूल डिफरेंशिएट करिए, y का y डैश पहले किसका होगा? कितना होगा? करेक्ट है। फिर चेन रूल का साइन एक्स का, y का y डैश, इसका आंसर है। अब y डैश चाहे तो कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करोगे? लॉग लेके ही सॉल्व करेंगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ये इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन दिखते डिफिकल्ट है पर है बहुत आसान। नहीं है आसान? आपको नहीं लगता ऐसे आसान क्वेश्चन है ये? हाँ जी, तो अब आपको जो क्वेश्चन पूछा उसमें क्या है कि आपको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को इसके रेस्पेक्ट में। आपके एनसीईआरटी में भी कुछ एक क्वेश्चन एग्जांपल में ऐसा दे रखा है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू मान लीजिए कॉस एक्स, आपको ऐसा करना है। अभी तक तो आता था कि साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करिए, ऐसा होता है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है, तो कभी ऐसा आ जाए तो एक फंक्शन को p लेट कर लीजिए और दूसरे फंक्शन को q लेट कर लीजिए, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन होता है।
सही है। अब बताइए इसमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है? x। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा? तो dp अपॉन dx। साइन x का क्या होगा? dq अपॉन dx। cos x का इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 किसका किसके रेस्पेक्ट में करना है? साइन x का जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो कहां आता है? ऊपर या नीचे? किसके रेस्पेक्ट में करना है? cos x के रेस्पेक्ट में। तो कौन आएगा नीचे? dy अपॉन dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में करना है तो नीचे x आएगा ना। तो इक्वेशन 1/2 करूंगा या 2/1? 1/2। समझ में आया? ध्यान रखिएगा थोड़ा, डिपेंड करता है किसको किसके रेस्पेक्ट में करना है। जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है ऑब्वियसली वो नीचे ही आएगा। तो dp अपॉन dx, dq अपॉन dx, तो क्या होगा? cos x अपॉन माइनस का sin x। dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बताइए? dp अपॉन dq इज इक्वल टू माइनस का cot x। अच्छा, p और q आप लोगों ने क्या लेट किया था? p और q क्या लेट किया था? साइन। तो ये हो जाएगा sin x और ये क्या होगा? अब आप एग्जामिनर को क्या बता रहे हैं कि आप sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x क्या होता है? ये आपको एक मैंने सैंपल क्वेश्चन करवाया है ना। तो इस तरह से, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से करना। इसका इसके रेस्पेक्ट में करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको p लेट कर लेते हैं और इसको क्या लेट करेंगे? q। अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करूंगा? x को cos थीटा लेट करेंगे। अब आप बताइए, आप चाहते तो इसको चेन रूल लगा सकते हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना है। x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखते ही आपकी ट्यूबलाइट लग जानी चाहिए कि एक साइन है और दूसरा। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप किसको साइन मानते हैं, किसको कॉस। x को क्या मानेंगे? tan इनवर्स है तो अंदर होगा tan, तो नहीं साइन अपॉन कॉस, तो x को क्या मानेंगे? कॉस मानेंगे। तो अगर x cos थीटा होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ cot इनवर्स होता तो सीधी सी बात है, तो हम लोग लेट कर लेंगे x को cos थीटा। अभी तक मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। तो क्या होगा? tan इनवर्स √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट कर दूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसका ये ऐसा फॉर्म था, इसको कन्वर्ट करके हम लोग इस फॉर्म में लेके आ गए। थीटा को वापस मैंने रिप्लेस कर दिया cos इनवर्स x से। तो आप डिफरेंशिएट करिए तो dp अपॉन क्या होगा? dx। cos इनवर्स x का क्या होगा? -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को भी? चेक कर लीजिए आराम से। अच्छा, आगे इधर बताइए क्या करूं? बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos बनना चाहिए, पर cos की किसी आइडेंटिटी की शक्ल मिल नहीं रही, इसकी शक्ल किसी और से मिल रही है। अगर एक साइन है तो दूसरा cos है, तो sin 2 थीटा बन जाएगा, और बाहर cos इनवर्स है तो cos इनवर्स x को चेंज कर सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स। तो आप क्या करेंगे? लेट कर लीजिए x को sin थीटा, तो cos इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा बन जाएगा। अब यहां पे आके आप लोग अटक सकते हैं, क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो आपको पता है ना कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है? π/2 होता है। तो cos इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं? सही लिखा है मैंने? साइन से साइन इनवर्स तो π/2 माइनस का साइन ओनली 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? करेक्ट है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dq अपॉन dx
5/2 का 0 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा? अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बताइए किसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? फर्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा ना, क्योंकि इसका इसके जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसको डिवाइड किया जाता है। बस लास्ट में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। हाँ, अगर यहाँ पे भी cos थीटा लेट करते तब भी सेम ही फील होता है। cos थीटा लेट साइन से आंसर सही है। नहीं होती, अरे भाई नहीं होती है, कमाल है, कह रहा हूं नहीं होती तो भी विश्वास नहीं है। सही है, वो भी सही है। हाँ, मत परेशान होइए। तो आपको समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और करते हैं क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया। एक कॉसेक इनवर्स एक्स का एक क्वेश्चन करता हूँ, इजी क्वेश्चन है ये। सब 3 मार्क्स 4 मार्क्स, 4 में तो नहीं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है सारे ये। बुक के बाहर से, पहले एनसीईआरटी, बुक के बाहर से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा। कंटिन्यूटी पे बाहर से आएगा तो जो आपको क्वेश्चंस करवाएगा वही आएगा। याद आएगी मेरी बातें, ध्यान रख लेना आप लोगों को, और वही क्वेश्चंस दिखेंगे जो आप लोगों को बताए गए। लेकिन फिर उस वक्त आपकी प्रैक्टिस में नहीं होंगे, आधे अधूरे याद रहेंगे, तो फिर आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर ये है कि आप उसको प्रैक्टिस जितना करें, ऐसे हवा में नहीं, सॉल्व कर करके। जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे उतने ज्यादा वहां पे जल्दी खत्म होंगे क्वेश्चंस, नहीं तो आप इजी क्वेश्चन में भी फंस जाओगे। ये सब मिटा रहा हूं मैं। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, बट क्वेश्चन पूछा है y इज इक्वल टू दे रखा है cosec इनवर्स x और x स्क्वायर माइनस 1 y डबल डैश 2x स्क्वायर माइनस 1 y डैश जो है वो 0 के इक्वल है। इसको आप मुझे सॉल्व करके बताइए एक बार सभी लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको आपको प्रूव करना था, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x है, तो आपको इसको प्रूव करना है। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है। जो चीजें डिनोमिनेटर में लगे उसको पहले शिफ्ट कर दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। ऑटोमेटिक, और चेन रूल लगाते वक्त गड़बड़ मत करो। जैसे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y डैश cosec इनवर्स x का होता है -1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होता है। सेक इनवर्स x का क्या होता है? कई जने फॉर्मूला भूल जाते हैं, पता है, ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लगा के आ जाएंगे, करते हैं कई जने। तो आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन बोलेंगे क्या? बोलते हैं बच्चे कि सर बुक से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, बुक के बाहर से आ जाए। इसको बोलते हैं सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था ना 55 से 60 मार्क के क्वेश्चन ऐसे जो आपने देख रखे होंगे, 10 12 15 नंबर के क्वेश्चन ऐसे जो कॉन्सेप्ट सेम होगा। आपको लगेगा नहीं यार ये बुक का तो नहीं है लेकिन का कॉन्सेप्ट है। ये वो सारे क्वेश्चन आज वही चल रहे हैं जिनके कॉन्सेप्ट बुक वाले हैं पर बुक के एग्जैक्ट मैच नहीं करते हैं। समझ में आया? तो इसी तरह से होता है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x आएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, y डैश आएगा और माइनस 1 आएगा, ऐसा कुछ होगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आपको यहाँ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगाना पड़ेगा 3 फंक्शन से मल्टीप्लाई में? तो देखिए सबसे पहले इसका होगा तो x का 1 कर देते हैं, इनको बैठा देते हैं साइड में, करेक्ट है। अब किसका करूंगा बताइए, सेंटर वाले का। x और y डैश को बैठा दीजिए आप। रूट का कितना होगा 1 अपॉन, करेक्ट है, रूट का यही होगा। फिर x स्क्वायर का कितना होता है 2x और 1 का 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं। आराम से चेक, एक एक स्टेप आराम से चेक करिए। कोई पार्ट नहीं समझ में आता तो इमीडिएटली पूछ लीजिए। पढ़ो आगे। हाँ बोल, क्या हुआ, कंफर्म ना, सेटिस्फाइड? आगे देखिए। अब x रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप एज इट इज रख लीजिए, y डबल डैश, बिल्कुल ठीक, और माइनस 1 का होता है 0, हो गया। अब बताइए 2 बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए था, आंसर के हिसाब से 2 बार हो चुका है। अब एक चीज परेशान कर रही है, क्या ये नीचे वाला रूट क्या करूं,
एलसीएम ले लीजिए, अब पूरे का एलसीएम ले लो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां 1 है, ठीक है, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा? ओहो ये गड़बड़ किया, ये एक्स स्क्वायर माइनस, अभी ठीक है ना? हाँ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश, करेक्ट है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 चला गया, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर वाई डैश, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? एक्स एक्स स्क्वायर और वाई, ये कहां चला जाएगा? ये 0 में। क्या पीछे बचा वो हमारे आंसर से उसकी शक्ल मिल रही है? आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाई डैश में वाई डैश कॉमन ले लीजिए, होगा ना? हेलो, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इससे मैच करिए, आपका आंसर मैच करने लग जाएगा। वाई डैश कॉमन ले लीजिए तो उससे आंसर मैच कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए, होगा? तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सिर्फ उसी फ्रेम के क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पहले एनसीईआरटी में पढ़े। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, और आपको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर वाई। ये आपको प्रूव करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है, आपको दिखने में थोड़ा अजीब लगे कि पावर n दे रखी है, सॉल्व कैसे होगा? इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, है ना? बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये करिए फटाफट से। कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो पूछिए जल्दी से। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। कैसे होगा? सबसे पहले आप करेंगे y का y डैश, जो जो सिंप्लीफाई चीजें हो रही है उसको करते रहिए, बस गलतियां मत करिए। सबसे पहले जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी होगी? n माइनस 1। क्या यहाँ खत्म हो जाएगा? चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल लगेगा तो सबसे पहले x का कितना होगा? 1, रूट का, करेक्ट है, फिर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का, देखो यहां तक सही है क्या? अच्छा, 2 से 2 कैंसल आउट, y डैश n x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। इसमें एलसीएम ले लूं क्या मैं? इनमें एलसीएम कितना आएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? यही होगा। यहाँ पे आप ये देखो, ये कहां चला जाएगा? इधर क्या होगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, करेक्ट है? कुछ चीज शक्ल मिलती हुई दिख रही है? x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1। बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो y डैश n x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1 प्लस का 1। बोलो सही लिखा है क्या? क्या ये अगर आपको नहीं दिखता है इस तरह से तो आप ब्रैकेट अलग अलग करके देख लीजिए, ये पावर 1 हो जाएगी आफ्टर द एलसीएम। सुनना अच्छे से बेटा, समझ में आ रहा है सबको ये? अच्छा बताओ, ये बेसिस से में पावर ऐड हो जाएगी, 1 से 1 गया, n x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। अब आप मुझे बताइए, क्या आप इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? तो ये n हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो सही है क्या? ये एक्स स्क्वायर y नहीं है, यहाँ पे n स्क्वायर कर देना, है ना? यहाँ n स्क्वायर कर दीजिएगा, जो मेन क्वेश्चन है उसमें n स्क्वायर कर देना। अच्छा अब बताइए, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आगे? पहले क्या करोगे? जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी करनी पड़े। तो उसको मैं शिफ्ट करता हूं, y डैश रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एन वाई। डिफरेंशिएट करे क्या? डिफरेंशिएट करूं? देखिए एक बार अच्छे से, ठीक है? डिफरेंशिएट करिए इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप चेक करिएगा, u इंटू वी लगेगा, y डैश एज इट इज, रूट का 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का
एक्स स्क्वायर का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई डैश का वाई डबल डैश, करेक्ट। एन बाहर रहेगा, वाई का बोलो सही लिखा है क्या मैंने, चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। अब बताइए आगे क्या करूं, एलसीएम लेते हैं, ये 2 से 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा एक्स वाई डैश, ये ऊपर गया, क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एन वाई डैश। क्या करूं आगे बताइए। अच्छा आंसर कुछ शक्ल मिलती हुई दिख रही है अब आपको, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, राइट हैंड साइड वाला मैच करना है, तो इसको कहां भेजूं। अच्छा आंसर में वाई डैश चाहिए क्या, तो क्या करूं, कहां से लाऊं वाई डैश की वैल्यू, ये रही वाई डैश की वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू पुट कर लूं वहां पे, वाई डैश की वैल्यू क्या है, सॉरी क्या ये सही है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ चुका है क्या, एन और एन क्या होगा एन स्क्वायर वाई। तो ये कॉन्सेप्ट सेम है, वैसा ही क्वेश्चन है, अब आपको सिंप्लीफाई करने में आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपसे गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा था, अब इसको सॉल्व करवा देता हूं मैं, ये चारों हो चुके हैं, और कॉट इनवर्स एक्स वाला ठीक है, ये करवा दिया। एक क्वेश्चन और अभी मैं आपको करवा रहा हूं, 3 क्वेश्चन है, वैसे ही है, पहले भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। प्रूव करना है आपको x बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, हाँ बिल्कुल आइडेंटिटी है, आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। आप लोगों ने पता है स्पेशल फंक्शन पढ़ा था, स्पेशल फंक्शन की 3 कैटेगरी, ए क्वाड्रेटिक रूट के साथ में एंड रूट इज द न्यूमरेटर, उसके 3 फॉर्मूलाज हैं, उसका ही फॉर्मूला है ये। अब आपको प्रूव करना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, और हम लोग इंटीग्रेशन में क्या पढ़ते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये है होता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करके बताना है, और ये, और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज। अच्छा ये इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसा ऐसा और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा वाला log x प्लस कॉपी वाले जो होता है वो भी इजी है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अभी इसको एक क्वेश्चन अभी हम लोग हाथों हाथ सॉल्व करके देख रहे हैं, वो देख लीजिए आप। हाँ बिल्कुल दिया था, पर वहां पे शायद मैंने log x प्लस कॉपी वाला दिया होगा, तो फिर शायद यही होगा। हाँ ध्यान दीजिए, तो अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अब आप पहले डिफरेंशिएट करने से पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, u इंटू वी का। यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, क्यों, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो सबसे पहले आप इस 1/2 को बाहर ले लीजिए और इसमें u इंटू वी लगा लीजिए, तो x एज इट इज, डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा बताइए, 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। ए स्क्वायर का, हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर का, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, 1/2 में पहले बाहर ले चुका हूं, x का कितना हो जाएगा 1, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यार ये गड़बड़ हो जाएगी अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। अभी आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ये 1/2 बाहर था, मैंने u इंटू भी इसमें लगाया है, x एज इट इज रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये टर्म एज इट इज, और x का 1, ये किया अभी तक मैंने। किसका बाकी है, पास वाले का, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लो ना, किसका होगा, क्या होगा 1/√1 माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, x बाई ए का क्या होगा 1 बाई बाहर x का 1, सही है। अब जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर, ये 2 से 2 गया, ये a से, हाँ बोलिए, वो ये वाला हाफ था, ये वाला हाफ बाहर लिया था मैंने, ये टर्म में u इंटू वी का ये वाला हाफ बाहर निकाला था, ए स्क्वायर बाई 2, ये साइड में पढ़ाई है अभी, गलती मत करना, सब 10 बार पूछ लीजिए आप लोग, किसी भी लेवल के ऊपर जाके गड़बड़ मत कर दीजिएगा,
आप चेक करिए, ध्यान दो, ये 1/2, इसमें एलसीएम आ रहा है क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से गया, ऊपर क्या बचा, माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ही होगा, तो क्या होगा, तो कई जने यहाँ पे आने के बाद में ऐसे काट देते हैं कि गड़बड़ हो गई है। अरे गड़बड़ नहीं, सही चल रहा है क्वेश्चन, परेशान मत होइए। उनको आदत होती ना यहाँ से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो परेशान मत हो। आगे देखो, यहां से था a/2 था, यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा नीचे, ए स्क्वायर, सही लिखा है मैंने, चेक करना अच्छे से। अच्छा 1/2 ए स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a/2, ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या होगा ए, तो कैंसिल आउट होगा या ऊपर जाएगा, वोट करवा ले। अच्छा ठीक है, तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, अरे जब यहां होता तब कैंसिल आउट होता, ऊपर जाए तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और नीचे कितना रहेगा, बोलो यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं। अच्छा यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए, 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, ये गया पूरा, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे सही लिखा है क्या मैंने, क्या होगा बताइए, 2a स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाएगा, आंसर क्या बचेगा, तो वो आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आपको करने, इसको ट्राई करिएगा। क्या क्वेश्चन है, वही जो आइडेंटिटी थी ना, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस, क्या होती है आइडेंटिटी, लॉग, बस ये आप सॉल्व करके बताएंगे पूरा, है ना, मतलब समझ रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, इसको आप एज ए होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोग कल करते हैं।